हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू फरी टेरोल। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कि जिनका लाइफ पाथ नंबर 6 है उनकी लाइफ में 2023 में क्या आने वाला है। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस रेजोनेट करें ज़रूरी नहीं, तो जितने करें उनको ले लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और इनसे सिर्फ कार्ड से सिर्फ गाइडेंस लिया करें, इनको पत्थर पे लकीर नहीं बनाया करें। ठीक है, जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जो फाइनल आपका लक है, वो तो सिर्फ अल्लाह को ही पता है। ठीक है, आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है, आपकी नीयत पे डिपेंड करता है, आपके ईमान पे डिपेंड करता है। तो आपको थोड़ी बहुत समझ होगी और ऊपर वाले को पता होगा। ठीक है, तो गाइडेंस लिया करें और बाकी पत्थर पे लकीर नहीं बनाया करें। ठीक है तो ओवरऑल मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। ठीक है, 6 जिनका भी लाइफ पाथ नंबर 6 है, और चेंज पॉजिटिव चेंज आने वाला है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों का मुझे अगर करियर को लेके देखा जाए, स्टार्ट क्यों करूं, तो आपने करियर के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है। ठीक है, शायद आपने जॉब के लिए भी इधर उधर यहाँ वहाँ बहुत अप्लाई किया है, बहुत बोलते हैं ना धक्के खाए हैं, इस तरह का आपका रहा है करियर। ठीक है, पर आपको जहाँ भी जॉब मिली आपने बड़ा हार्ड वर्क किया, आपको पर उसका वो रिज़ल्ट इतना नहीं मिला जितना आपको मिलना चाहिए था। पर अब मुझे लग रहा है कि आप अपना कुछ क्रिएटिव वर्क करना जा रहे हैं, कुछ ऐसा जो सोशल मीडिया पे हो या कुछ इस तरह से आप कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं जो कि आपसे लिंक है। ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी से लिंक्ड है, तो उसमें आपको काफ़ी नेम फेम और मनी मिलने वाली है। ठीक है, उसकी वजह से जो अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, यूट्यूब वगैरह है आपका चैनल तो वो जो है काफ़ी आपको शोहरत दिलाएगा, काफ़ी इनकम दिलाएगा। ठीक है, अगर आप हैं तो उसमें कंटिन्यू रहिएगा। उसकी वजह से आपकी जो इनकम है, जो मनी है, उसमें काफ़ी तरक्की आ रही है। ठीक है, ग्रोथ आ रही है, बेशक थोड़ा स्लो है पर आ रही है। ठीक है, और आप काफ़ी फेमस भी हो सकते हैं, शायद रातों रात आपकी कोई ऐसी वीडियो हो जो आपको काफ़ी मशहूर कर दे, काफ़ी आगे ले जाए। तो आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, आपके जो दुःख हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। करियर को लेकर जो आप परेशान थे, दर-दर भटकते थे, इसको बोलना, उसको बोलना, इसको मिन्नतें करना, उसको सिफ़ारिश लगाना, वो सारे अब ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है, अब आप खुद बहुत अच्छे पोस्ट पे आने वाले हो। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी प्रमोशन होने वाली है, और प्रमोशन भी ऐसी जिसमें आप लीड भी करेंगे और आपका इनकम भी बढ़ाई जाएगी। ठीक है, और आपने शायद अपनी मदर की बड़ी ख़िदमत की है, या आपके घर में जो बड़े हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट की है, बहुत ख़िदमत की है, उनके कहने पे आपने बहुत अपनी लाइफ गुजारी है, जिस वजह से आपको जो है ना ये रिवार्ड दिया जा रहा है ऊपर वाले की तरफ से। ठीक है, जिसकी वजह से आपका लक जो है वो चेंज किया जा रहा है। किसी की दुआएं हैं जिनकी वजह से आपका पूरा लक जो है वो चेंज हो रहा है। आप शायद पास्ट में बहुत आपने बर्दाश्त किया है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस चली हैं, आपने काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी धोखे मिले हैं आपको। तो वो सब जो है ना आपकी मदर हैं या आपकी कोई घर में बड़ा है जिनकी आप खिदमत करते हैं, तो जिनके आप बहुत ओबीडिएंट हैं, और वो उनकी दुआओं से आपको जो है काफ़ी जो है वो डिवाइन जो है आपको लकी बना रही हैं। ठीक है, किसी की दुआएँ होती हैं ना, वो हमें ऊपर तक लेके जाती हैं। जैसे मैं जहाँ फर्स्ट पहले काम करती थी ना, जॉब करती थी, वहाँ बहुत पुअर पीपल आते थे, बहुत गरीब-गरीब लोग आते थे ना, पेशेंट जो होते थे। तो वहाँ पे एक आंटी आती थीं, उनके 2 बेटे थे और हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। बेटे बड़े जो था, जो नॉर्मल बेटा था, उसका भी मर्डर हो चुका था। ठीक है, जो पाकिस्तान के हालात ख़राब हुए थे कराची के, तो उस वहाँ पे उनकी मर्डर हो गया था। तो अब इनका एक बेटा था और वो खुद थी, बहुत बुज़ुर्ग थी, बहुत ज़ईफ़ थी, बहुत बीमार थी, उनका बीपी बहुत हाई रहता था, उनके पास पैसे नहीं होते थे कि वो अपना बीपी की मेडिसिन ले सकें। तो उनका जो एक बेटा रह गया था जो सीपी चाइल्ड था, उनको ही खिदमत करनी पड़ती थी। तो वो मेरे पास जब आती थी ना दवाई लेने, तो मैं इनको फ्री ऑफ कॉस्ट चेक तो करती थी, ऊपर से इनको दवाइयाँ लेके भी मेडिसिन देती थी। तो वो मुझे बड़ा दुआएँ देती थी, वो मुझे बोलती थी मेरा दिल करता है मैं आपके घर चलूँ, आपकी खिदमत करूँ, आपके कपड़े धोऊँ, आपको बच्चों को सँभालूँ।
तो काफ़ी पुरानी बात है। अब पता नहीं वो आंटी कहाँ होंगी, फिर मुझे मिली नहीं है। तो इतना मतलब मोहब्बत, बहुत दुआएँ करती थी, मतलब हाथ उठा-उठा के दुआएँ करती थी कि बेटा आप मेरा इतना ख़्याल रखते हो। हालाँकि मैं क्या करती थी, बस मेडिसिन लेके उनको दे देती थी अपने जेब से। तो उ उसको उन वो जो बात है ना उनको बहुत अच्छी लगती थी मेरी, और मैं प्यार से वैसे ही बात करती हूँ सबसे। तो अपने पेशेंट से तो मैं बेहद बेइंतहा मोहब्बत से बात करती हूँ। हाँ, जिनकी गलती होती है उनको डाँट भी देती हूँ ऐसा नहीं है, पर बड़े प्यार से बात करती हूँ ताकि उनकी जो डिज़ीज़ है ना वो हील हो जाए, क्योंकि हर किसी को दुःख होते हैं, अपने दुःख निकालने होते हैं। तो आंटी ने अपने दुःख मुझसे शेयर किए थे और मुझे बड़ी दुआएँ देती थी। उनकी दुआओं की वजह से मैं, पता है, इतनी प्रॉब्लम से मतलब निकलती आती थी। उस टाइम पे जो मुझे प्रॉब्लम्स होती थी, बड़ी सख्त किस्म की प्रॉब्लम्स होती थी, शायद किसी और को हो तो निकल ना पाए, कुछ न कुछ अपना गड़बड़ी कर ही देता। पर अल्लाह का शुक्र है कि मतलब वो दुआएँ जो होती हैं ना, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ हमें ले जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। और मुझे इस बात की रियलाइज़ेशन थी कि मुझे है ना किसी की दुआएँ यहाँ तक लेकर आ रही हैं। मैंने वो आंटी को बहुत ढूँढा आज, पर मुझे पूछा भी बहुत से लोगों से, पर वो मुझे मिली नहीं वापस, पता नहीं कहाँ है अभी, अल्लाह के पास है कि कहाँ है। बहरहाल अल्लाह सबको अपनी हिफ़ाज़त में रखे। तो बहरहाल वो ठीक भी हो जाती थी, ठीक है? वो मेरे पास आती थी, ठीक भी हो जाती थी, मेडिसिन लेती थी, ठीक हो जाती थी, और बड़ी खुददार किस्म की औरत थी। उनको इतना मतलब दुःख होता था कि वो क्यों, मतलब उनको, मतलब मुझसे मेरे पास आती थी ना, तो आते हुए ही उनको शर्म आती थी कि मैं इसके पास जाऊँ, फिर ये मुझे मेडिसिन लेके दे अपनी जेब से। बोलती भी थी, बेटा मुझे शर्म आती है। मैं बोलती हूँ, कोई बात नहीं आंटी, मैं भी आपकी बेटियों की तरह हूँ, कोई इश्यू नहीं है। आपको और कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो भी आप मुझे बोल दिया करें। तो बहरहाल वो दुआएँ जो होती हैं ना, हमें बड़ी मुश्किलों से लेके आती हैं। अगर वो दुआएँ ना होती ना, तो आज मैं आप लोगों के साथ बैठी भी ना होती। पता नहीं ऊपर वाले के पास पहुँच चुकी होती। बड़ी मुश्किलों से निकलते हैं हम लोग लाइफ़ से। आप भी सोचते होंगे मैं इतनी सारी प्रॉब्लम से निकली और हँस रही है। उस टाइम पता है हम लोगों को लगता है कि बड़ी प्रॉब्लम से ओ हो मरे जा रहे हैं। पर बाद में हँसी भी आती है कि ये क्या हो गया, निकल गया टाइम, चलो। तो बहरहाल तो जो दुआएँ होती हैं ना, वो हमारा लक चेंज करती है, हमें बड़ी-बड़ी मुसीबतों से निकालती हैं। तो आपके भी साथ ऐसा हो रहा है, जिनका भी लाइफ़ पाथ नंबर 6 है। आपके जो किसी की दुआएँ हैं जो आपको पार उतार रही हैं, ठीक है? आपकी मुश्किलें ख़त्म कर रही हैं, आपके हार्ड वर्क जो आपने किया है, जो आप कर रहे हैं, उसको जो है ना आपको रिवार्ड दिला रही हैं, ठीक है? आपको नेम, फेम, मनी, हर चीज़, स्टेटस, हर चीज़ दिला रही हैं। इवन आपकी अगर पर्सनल लाइफ़ देखी जाए, तो उसमें आपको आपके सोलमेट से भी मिला रही हैं, ठीक है? तो आप जो है ना जनवरी 2023 में सॉरी जनवरी ईयर 2023 में काफ़ी शोहरत हासिल करने वाले हैं, काफ़ी कामयाबी हासिल करने वाले हैं। आपकी लक जो है आपकी फ़ेवर में आने वाली है, और आपके पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली हैं, ठीक है? आपको सिर्फ़ अभी आपका जो ये टाइम थोड़ा बहुत मुश्किलों का गुज़र रहा है, उसको जो है ना आप थोड़ा-सा गुज़ारने, शुरू का ईयर जो है ना आपका 2-3 मंथ आपके ऐसे निकलेंगे, तो उनको निकाल दीजिए, उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनसे सीखें, इनसे लाइफ़ आपको क्या सिखा रही है वो आप लर्न करें। कौन आपका अपना है, कौन पराया है, कौन आपको दुआएँ दे रहा है, कौन आपके बैक बाइटिंग कर रहा है, कौन आपके खिलाफ है, कौन आपका दुश्मन है, ये चीज़ें आप समझने की कोशिश करें। तो ही आप आगे बढ़ सकेंगे, ठीक है? और वैसे भी अल्लाह ने कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं बनाई है जिसका कोई हल ना हो, ठीक है ना? तो आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए हुई हैं। आपकी जो इम्तिहान जो था ना वो आप पास कर चुके हो। अब आपकी लाइफ़ में खुशियाँ आने वाली हैं। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिए हुए हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपकी जो है ना आपका हार्ड वर्क पे करेगा, ठीक है? आपके पास एग्ज़ाम जो है आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है? आप सेलिब्रेट करेंगे अपने एग्ज़ाम्स को। आप इस टाइम टेंशन में हैं कि ना जाने क्या होगा, क्या नहीं होगा, पर बहुत अच्छे नंबर से आप पास होंगे। आपकी कोई विश है जो 2023 में कंप्लीट होनी है, जो पूरी होने जा रही है, ठीक है? आपने कुछ ऐसा विश किया है जो कंप्लीट होने जा रही है, चाहे वो करियर को लेकर हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ़ को लेकर हो। तो थोड़ा-सा सिचुएशन है जिसको टाइम है जिसको आपको निकाल देना है 2-3 महीने। उसके बाद जो है ना आपका लाइफ़ काफ़ी बेहतर, काफ़ी एक्टिव, काफ़ी अच्छी दिख रही है, ठीक है?
चेंज आ रहा है, सडन चेंज आएगा, आपको सडन चेंज फ़ील होगा कि ये क्या मेरे साथ इतना अच्छे से सब कुछ हो रहा है, तो वो आपको फ़ील होगा, ठीक है। तो करियर में मैंने बताया कि आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, कोई ऐसा सोशल मीडिया पे काम स्टार्ट कर सकते हो जो आपको रातों रात जगमगा सकता है, ठीक है। और आप किसी के साथ मिल के भी बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, ठीक है। और आपको कोई जॉब ऑफ़र भी आती भी मुझे दिख रही है, ठीक है। और आपके पास काफ़ी काम है, मैं बोल रही हूँ ना, आपके पास एक वर्क नहीं है करने के लिए, आप बहुत सारे काम मल्टीपल करियर जो है ना आप अपना सकते हो, चल सकते हो मल्टीपल करियर्स पे। काफ़ी आपके पास ऑप्शंस हैं, काफ़ी काम में बिज़ी रहोगे आप, ठीक है। इसी वजह से आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो, इसी वजह से आपका जो है ना लक चेंज हो रहा है। तो आप अपने आप पे भी वर्क करते हुए दिख रहे हो, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, ठीक है। और आप जो है ना सिर्फ़ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी छाँव बना रहे हो, ठीक है। सिर्फ़ खुद को नहीं हील कर रहे हो, दूसरों को भी हीलिंग दे रहे हो। इतना आप पावरफुल हो रहे हो, ठीक है। और आपकी पर्सनल लाइफ़ को लेके देखा जाए तो मुझे लगता है कि कोई आपकी लाइफ़ में था जो इन आउट मुसलसल था, जिसने शायद आपको धोखा दिया है, शायद आपको दुःख दिया है, तकलीफ़ दी है, झूठ बोले हैं, आपकी पीठ में बहुत सारी स्वार्ट्स डाल दी गई हैं, धोखा दिया गया है आपको। इस बात का आपको बड़ा दुःख है, ठीक है, आपको बड़ा तकलीफ़ है इस बात का। और उस बात से आप काफ़ी ईज़िली निकल भी आएँगे क्योंकि आपकी मुलाकात आपके सोलमेट से हो रही है, कोई एम्प्रेस है जिसके साथ आपकी मीटिंग हो रही है, ठीक है। आप किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी में हैं, आपका ये जो दुःख वाला एनर्जी है इससे आप निकल आएँगे, ठीक है। इससे निकलेंगे और किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी में आएँगे। आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट करते हुए दिख रहे हो 2023 में, ठीक है। अ, कोई ऐसा है जिसके लिए आप काफ़ी पैशनेट हैं, जिसको आप पाना चाहते हैं, जो आपकी विश हो सकती है, ठीक है, जिसके आपने सपने देखे हैं। शायद ऐसी मोहब्बत जिसके रोमियो जूलियट वाली मोहब्बत होती है ना, लैला मजनू वाली मोहब्बत, इस तरह की मोहब्बत है जो कि आप जो है वो रिसीव करोगे 2023 में, ठीक है। और वो मोहब्बत जो है वो मतलब अचानक से आपके पास आ जाएगी, आपको समझ भी नहीं आएगा ये कैसे हो गया। आप उनकी तरफ अचानक से बढ़ेंगे, वो आपकी तरफ अचानक से बढ़ेंगे, बहुत जल्दी-जल्दी ये सब हो जाएगा। आप लोगों की मोहब्बत जो है वो रंग लाएगी, ठीक है। और आप लोगों की स्टेबिलिटी भी एक-दूसरे को फ़ौरन से आप दे दोगे, ठीक है। कोई डिले नहीं होगा इतना। मुझे लग रहा है कि बहुत सौ की एंगेजमेंट, शादी वगैरह भी होती हुई यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो आप जो है अपने आप पे केयर करने वाले हो, अपने आप को हील करने वाले हो, आपके जो भी दुःख हैं, जो भी परेशानियाँ उनसे निकलोगे, आप ट्रस्ट करोगे ऊपर वाले पे, अपने आप पे, अपने हार्ड वर्क पे, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ हो रही है। आप अपनी भी ग्रोथ करोगे और बहुत से लोगों को सपोर्ट भी करोगे। शायद आप कोई ऐसा बिज़नेस, कोई ऐसा चैनल कुछ इस तरह से आप स्टार्ट करो जिसमें आप दूसरों के भी प्रोवाइडर बन सकें, ठीक है? दूसरों को भी मनी दे सकें। आप जो है ना, आपकी कामयाबी जो है ना वो यूँ हो रही है कि आप जो पहले फ़्लो के साथ इंसान जाता है ना, पानी की जिस तरफ रफ़्तार होती है, जिस तरफ पानी का फ़्लो होता है, हम लोगों को उसी तरफ स्विमिंग जो है ना जो करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम एंटी फ़ोर्स लगाएँगे तो पानी भी हमें एंटी फ़ोर्स लगाएगा, ठीक है? तो ये जो आपका ये जो है ना, आपको गो विथ फ़्लो होना पड़ेगा, ठीक है? कभी-कभी जब तूफ़ान आता है ना तो हम एंटी नहीं चल सकते, हमें फ़्लो के साथ ही चलना पड़ता है, क्योंकि हम एंटी चलेंगे तो वैसे ही पानी इतना पावरफुल होता है कि हम उनके एंटी चल ही नहीं सकते हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा फ़ोर्स हमें ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, जिस वजह से हम थक भी सकते हैं, हम डूब भी सकते हैं। तो किसी चीज़ से टकरा भी सकते हैं फ़ोर्स में आके, ठीक है? तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप जो हैं वो थोड़ा-सा अम फ़्लो के साथ चलें, ठीक है? आपके साथ जो हो रहा है फ़्लो के साथ चलें, आपकी लाइफ़ में न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं और बड़ी मज़बूती के साथ बिगिनिंग्स हो रही हैं, ठीक है? चाहे वो करियर को हो, चाहे आपकी लव लाइफ़ को लेकर हो। तो काफ़ी आपकी जो है स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है? ऐसे रिश्ते बन रहे हैं जो कभी
टूटने से भी नहीं टूटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए वो आपसे दूर नहीं जाएंगे आपके पर्सन। आप जो है अपनी कैरियर, अपनी तरक्की, अपनी कामयाबी, अपनी लव लाइफ को जो है वो इंजॉय करने वाले हो, सेलिब्रेट करने वाले हैं। आपसे यही कहा जा रहा है कि आप अपने इनर ट्रूथ को समझने की कोशिश करें, अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट करें। ये जो आपकी एनर्जीज़ है ना, यहाँ से आप शिफ्ट करें, और आप शिफ्ट करेंगे, आप किसी घर में किसी बड़े से ज़रूर हेल्प मांगेंगे जो आपको बड़ी दुआएं देंगे, और उनकी वजह से आपका लक जो है वो चेंज होगा। ठीक है, आपके लिए इन्फिनाइट ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ठीक है, बेइंतहा ब्लेसिंग्स, बहुत सब कुछ आपकी लाइफ में जो आप चाहोगे वो आपको मिलने वाला है। हाँ, थोड़े सा टाइम ये सिचुएशन आपकी रहेगी, पर जैसे जैसे आप एक्शन लेते जाएंगे, जैसे जैसे आप वर्क करते जाएंगे, वैसे वैसे आप जो है ना अपनी मंजिल के करीब होते जाएंगे। ठीक है, आपके लिए बेहतरी आती जाएगी। आप लोगों से मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों को अपने दुख भूलना है तो लोगों के दुख सुनना शुरू करें, लोगों की हीलिंग करना शुरू करें, और आपको ये करना होगा तो ही आप अपने दुखों से निकलेंगे। क्योंकि हम जब लोगों की सुनते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में यार कितना दुख है, मेरा दुख कितना कम है ना। एक सॉन्ग भी है शायद, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो मैं भी आप लोगों की तरह इसी तरह से परेशान रहती थी। जब प्रॉब्लम्स होती हैं ना, तो परेशान रहती थी पहले, जब मुझे सेंस नहीं था इतना, घुट-घुट के जीना, इस तरह से रहते थे। पर जब मैं दुनिया में निकली, उठी, बैठी, लोगों को सुना और लोगों को प्यार दिया, लोगों ने अपनी शेयर की बातें, तो वो चीज़ें जो है ना, फिर मुझे लगा यार ये तो मुझसे ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं तो चलो जो भी है शुक्र है, अल्लाह मदद कर देता है। इन बेचारों की कैसे, इनको तो अभी अल्लाह ने मदद भी नहीं की है, अभी कैसे करे, क्या करे, मतलब अब पता नहीं क्या होगा इन लोगों का। दुःख बड़ा होता है कि मैं भी इनके लिए कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो कर क्या सकते हैं, अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम लोगों का हैसियत है ही क्या इंसान की, है ना? बस हम यही कर सकते हैं, एक-दूसरे को हीलिंग दे सकते हैं, अच्छी-अच्छी बातें कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, रिस्पेक्ट दे सकते हैं एक-दूसरे को। तो यही कर सकते हैं और यही किया करें। ठीक है, तो आप लोगों को दूसरों के साथ इंटरैक्ट होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, उनकी हीलिंग करनी पड़ेगी ताकि आपकी हीलिंग होती जाए। ठीक है, और आप अपने आप को हील कर दोगे, आप बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। ठीक है, पावरफुल पर्सन हैं आप। तो आपकी जो गाइडेंस है, एंजल्स भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपके जो ये टाइम है इसमें आप कूल एंड काम रहें। ठीक है, थोड़ा सा पीरियड है, निकल जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं बनाई है जिसका कोई हल ना हो। बस आप गो विथ फ्लो होते जाएं, अल्लाह जैसे चला रहा है आपको चलते जाएं, आपकी लाइफ में कामयाबी ही कामयाबी है। ठीक है, आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का चेंज आने वाला है। ठीक है, आपकी जर्नी चेंज होने वाली है, डायरेक्शन चेंज होने वाली है आपकी, कामयाबी आने वाली है। आप जो अब तक स्ट्रगल कर रहे थे, उस स्ट्रगल पीरियड में से आप निकलने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ सच्चाइयाँ भी आपकी तरफ आते हुए दिख रही हैं मुझे। ठीक है, कुछ लोग हैं जो मोहब्बत लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं, सच्चाई के साथ आपसे बहुत अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, पैशन फ़ील कर रहे हैं। आपकी कामयाबी देखकर वो आपकी तरफ और अट्रैक्टेड हो रहे हैं। वो भी कुछ लोग हैं जो आपसे हीलिंग ले रहे हैं। ठीक है, आप दूसरों की हीलिंग कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी रीडिंग है लाइफ पाथ नंबर 6, जिनके लाइफ पाथ नंबर निकालना बहुत इजी है। अगर आपको नहीं आता है तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो मंथ है और ईयर, इनको प्लस करते जाना है, और प्लस तब तक करना है जब तक 1 डिजिट में आंसर नहीं आता। मैं एग्जाम्पल भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस हिसाब से अपना लाइफ पाथ नंबर निकाल दीजिएगा। ये बड़ा इफ़ेक्ट करता है हमारी लाइफ पे। ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।